रिलेटेड टू प्रॉप्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है रिएक्ट के अंदर। आपको पता है रिएक्ट एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। तो जो प्रॉप्स है अगर हम देखें तो short word properties are used to pass data from parent component to a child component। पेरेंट कंपोनेंट के जरिए चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा पास करने के लिए हम प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे समझेंगे फिर। तो props or properties are used to pass data from a parent component to a child component। Think of a prop as a function parameter। याद रखें कि जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यूँ समझिए जैसे फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। और उन फंक्शन के पैरामीटर में रियल लाइफ एग्जांपल देखें कि हमारे पास एक स्टूडेंट कार्ड की टेम्पलेट मौजूद है जिसमें स्टूडेंट का नाम है, उसकी एज है और उसका कोर्स है। तो आईडी कार्ड डिजाइन रिमेन्स द सेम बट द इंफॉर्मेशन चेंजेस। तो प्रॉपर्टीज अलाउ अस टू पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन टू द सेम कंपोनेंट्स। ये प्रॉपर्टी का काम है जो हमारे कंपोनेंट्स को डिफरेंट प्रॉपर्टीज असाइन करें। हम एक काम करते हैं कि हम कंपोनेंट को बनाते हैं, सही है। कैसे बनाएंगे यहाँ देखते हैं हम। कोड हमारा लोड है, ये हमारे पास एप्लीकेशन है और ये हमारे ब्राउजर में एप्लीकेशन चल रही है। अब हमें पता है कि अगर मैं कंपोनेंट का फोल्डर मैंने बनाया है इसमें और एक स्टूडेंट का फोल्डर बनाऊँ, स्टूडेंट डॉट JS और यहाँ एक फंक्शन बना दिया मैंने जिसका नाम स्टूडेंट रखा मैंने, राउंड ब्रैकेट रिटर्न नहीं लगा रहा हूँ और यहाँ क्या लिखूंगा मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और स्टूडेंट के स्ट्रक्चर तो मेरे मन के। अब कुछ इसमें मैं एस्पेक्ट अपने रख देता हूँ, लाइक मैंने H1 लिख दिया, क्या लिखा था स्टूडेंट ऐसे ही। कॉलन मैंने लिख दिया अहमद खान। कॉपी किया मैंने, स्टूडेंट का क्या एज है, एज और एज में मैंने लिख दिया 27। आखिर में क्या मेरे पास कोर्स है, कोर्स नेम रिएक्ट। अब मैं इसे यूज करता हूँ, देखें ये जो कंपोनेंट मैंने बनाया है इसे कंपोनेंट हमने पहले भी बनाया है और मैं इसको किसी कंपोनेंट के अंदर नेस्ट करूंगा। जिस कंपोनेंट में इसको नेस्ट करूंगा एम्बेड करूंगा वो इसका पेरेंट कंपोनेंट होगा। अब वो कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, वो कंपोनेंट इटसेल्फ कंपोनेंट भी हो सकता है, सही है। अब तक हम क्या कर रहे थे कि यहाँ आते थे और यहाँ उस कंपोनेंट को हम ऐड करा देते थे। स्टूडेंट मैंने ऐड करा दिया, हो गया ये ऐड, ऐसे ही है। चलिए उससे इसका रेफरेंस उठा लिया, कहाँ रखा हूँ। तो इस स्टूडेंट के लिए पेरेंट कंपोनेंट कौन हो गया, इंडेक्स.js। अब मैं आउटपुट देखूं नजर नहीं आ रहा, कलर का मसला है उसके ना। एक काम करता हूँ इस ऐप के कंपोनेंट के अंदर से ये सारा डेटा रिमूव कर देता हूँ और ये भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। चलिए खाली कर दिया तो डेटा मुझे नजर आ रहा है ना। लेकिन ये जो डेटा मौजूद है ये चाइल्ड कंपोनेंट में हार्ड कोडेड है। ये भी तो मुमकिन था कि मैं इस कंपोनेंट को यहाँ कॉल नहीं करता, कॉल कर लेता इनसाइड अनदर कंपोनेंट, कॉल कर लेता, यहाँ कॉल कर लेता, बस इंपोर्ट करा लेता यहाँ पर इसको मैं, इसको इसी तरह से जैसे कि मैंने यहाँ इंपोर्ट करा है। तो अब पेरेंट कंपोनेंट इसका कौन हो गया, ऐप हो गया, है ना। मैं इसको डेटा ये पास करना चाहता हूँ, ये तो हार्ड कोडेड डेटा है, मैं तो आउटसाइड द कंपोनेंट या फ्रॉम द पेरेंट कंपोनेंट डेटा को पास करना चाहता हूँ, ऐसे ही है। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और क्या बात हमने यहाँ देखी थी स्लाइड में कि आप क्या समझे, props allow different, think of a property as a function of a parameter। function of a parameter तो भाई यहाँ से ही पास होगा, तो स्पेशल पैरामीटर होता है PROPS, props के नाम से।
अब ये जो प्रॉप्स है, मैं यहाँ आया, मैंने इसको लिख दिया प्रॉप्स। अब प्रॉपर्टी बनाने के लिए डॉट लगा के मैंने लिख दिया नेम। यहाँ पर आया, मैंने लिखा प्रॉप्स डॉट एज। यहाँ आके लिखा मैंने प्रॉप्स डॉट कोर्स। ठीक है जी। अब मैं आउटपुट देखता हूँ अपने डेटा का, तो यार एम्प्टी, के पास कोई वैल्यू नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ फंक्शन, अब ये वैल्यू हमें एज अ एट्रीब्यूट ऑफ दिस टैग अप्लाई करनी पड़ेगी। लाइक नेम, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ इरफान, लाइक एज 27, लाइक कोर्स रिएक्ट। तो देखें आउटपुट, विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर्टी, विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स, मैं अपने डेटा के अंदर वैल्यू को पास कर सकता हूँ। ठीक है। एक थोड़ा सा और था, यहाँ पर आपने देखा कि मैंने यहाँ पर प्रॉप्स का कीवर्ड इस्तेमाल किया है ना। तो हर दफा मुझे प्रॉप्स लिखना पड़ रहा है, क्या ये अच्छा ना होता डायरेक्ट मैं प्रॉपर्टीज को यूज करता, प्रॉप्स को यूज नहीं करता तो मैं डिस्ट्रक्ट कर सकता हूँ इसे। उसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल अपने पास बनाता हूँ, और वो एग्जाम्पल बनाता हूँ मैं प्रोडक्ट कार्ड की। लाइक में आया यहाँ पर, मैंने एक कंपोनेंट बनाया प्रोडक्ट डॉट जेएसपी। कंपोनेंट बनाया, मैंने लिखा फंक्शन और लिखा प्रोडक्ट, तो राउंड और रिटर्न टाइप मुझे इसकी बनानी है। यहाँ पर आया, मैंने रिटर्न कराया और यहाँ पर आके इसको क्लोज कर। अब जो प्रोडक्ट कार्ड होता है, एक्चुअली मैं प्रोडक्ट का यहाँ कार्ड डिजाइन करने जा रहा हूँ, दैट इज अ प्रोडक्ट कार्ड। अगर मैं प्रोडक्ट कार्ड को देखूं तो उसमें काफी सारी चीजें मैं लगा सकता हूँ, लेकिन कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन में लगाने की कोशिश करता हूँ। जैसे प्रोडक्ट का टाइटल लगा देता हूँ और प्रोडक्ट की प्राइस लगा देता हूँ। वैसे तो मैं इमेज भी लगा सकता हूँ, समझाने के लिए सिर्फ दो चीजें लगाता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट टाइटल एक और प्रोडक्ट प्राइस दोनों मैंने लगा दी। तो क्या है प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या करूँ मैं, डायरेक्ट इसके अंदर उन प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दूं, लाइक टाइटल टीआईटी टाइटल मामा लाइक प्राइस। और जब मैं इसे यहाँ यूज करूंगा टीआईटी टाइटल या प्राइस को इस्तेमाल कर, अब यूज करना है मुझे ऐसे अपने एप्लीकेशन में, तो मैं ऐप जेएस में कर लेता हूँ। और आई कैन ऐड मल्टीपल कंपोनेंट एज वेल। प्रोडक्ट मैंने लगाई, ऐड हो गई। तो टीआईटी टाइटल मुझे बताना पड़ेगा इसका टाइटल क्या लिखूं मैं इसका, न्यू प्रोडक्ट 01, न्यू प्रोडक्ट डबल कोटेशन, और फिर प्राइस 256। आउटपुट देखते हैं, बट प्राइस तो कोई आ ही नहीं रहा। करेंसी रेट का पॉइंट आके, और इसकी जो करेंसी है यहाँ पर आके मैं डॉलर कर दूं आखिर। अब ये तो एक लगाया, बट वी कैन हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स। हमारे पास एक से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। लाइक देखो मैंने एक लगाया, कॉपी किया मैंने, यहाँ दूसरा लगा दिया, इसका नाम रख दिया 01 प्रोडक्ट। तो देखो यू डॉट, मैं मल्टीपल अब कंपोनेंट ऐड करता जाऊंगा और उसको जो जो पैरामीटर पास करता जाऊंगा वो पैरामीटर ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पर क्रिएट होते चले जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, आगे आया, हमने देखा यही चीज समझी कि स्टूडेंट, और देखें प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज को यूज किया चाइल्ड कंपोनेंट में। यहाँ देखें हमने
डिस्ट्रक्टिंग की है विद प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रक्ट कर दिया है, जो जो उसके अंदर हम नेम प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे उसको हमने यूज कर दिया। एक एग्जाम्पल अभी हमने सॉल्व किया आपके लिए, कौन सी वाली एग्जाम्पल सॉल्व की, प्रोडक्ट कार्ड की, है ना। और दूसरी एग्जाम्पल क्या है, पासिंग मल्टीपल कंपोनेंट। दूसरी एग्जाम्पल भी हमने आपके लिए सॉल्व की, देखिए एक कंपोनेंट एक दफा पास किया, अगेन फिर दूसरा कंपोनेंट पास किया, वी कैन हैव अनदर टाइप ऑफ कंपोनेंट with different value like $50 now. So we can pass these components more than one time to any object. Last जो थर्ड पार्ट है हमारा, दैट इज द पासिंग एन ऑब्जेक्ट एज अ प्रॉपर्टी। हमें क्या चीज पास करनी है, ऑब्जेक्ट को एज अ प्रॉपर्टी पास करना है। और ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट कंसीडर करता हूँ, तो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगी, एम्प्लॉय की आईडी चाहिए होगी, एम्प्लॉय का नेम चाहिए होगा, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट चाहिए होगा। तो अगर हम कोई कंपोनेंट बनाएंगे तो हम उसके अंदर यही सारी चीजें बताएंगे, एम्प्लॉय का नेम हो, एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी हो, एम्प्लॉय का समथिंग हो, ऐसे ही। तो उसके लिए अब हम क्या करें, पहले ऑब्जेक्ट बनाए, सिंपल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। देखिए अभी तक फंक्शन में हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। नाउ वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। और से देखिएगा, इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने रख दिया एम्प्लॉय डॉट JSX। अब आपको पता है सेम फंक्शन कंपोनेंट बनाएंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक अदर फंक्शनल कंपोनेंट ही होगा। एम्प्लॉय दो ब्रैकेट दो पैरेंथेसिस। अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम सब डिफाइन करेंगे। रिटर्न और कर दिया, और यहाँ के हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है। तो हमने कहा कि भाई इसकी जो प्रॉपर्टीज है, हमने कहा भाई इसको जो हम पास करेंगे ना प्रॉपर्टी को, वो ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय पास करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ डिस्ट्रक्ट किया और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया। स्मॉल एक वेरिएबल है जो आप क्रिएट कर देते हो एम्प्लॉय, और इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश की। लाइक हमने कहा H2 बनाते हैं और इसके अंदर जो है एम्प्लॉय का नाम लिख देते हैं। तो एम्प्लॉय डॉट नेम, ये प्रॉपर्टी हमें मिल गई नाम की, जो कंपोनेंट के अंदर डिस्प्ले होगा। उसके बाद हमने कहा ठीक है पैराग्राफ बनाते हैं, और इसके अंदर आके एम्प्लॉय डॉट, इसका हम क्या लिखते हैं, डिपार्टमेंट डी। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ना, एज अ वेरिएबल एज अ डायनेमिक प्रॉपर्टी हमने क्रिएट किया। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, सही है। अब हमें इसको क्या करना है, कंज्यूम करना है, इसको यूज करना है। तो हम यही आ जाते हैं जैसे पहले आए थे, और यहीं पर नीचे हम एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारे पास, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना, ऐसे ही होगा। तो मैं एक टैग लगा लेता हूँ एम्प्लॉय, देखिए ये आ गया। बट एक्चुअली मुझे क्या पास करना है, इसको ऑब्जेक्ट पास करना है एम्प्लॉय का। आपको याद होगा यहाँ जो हमने प्रॉपर्टी बनाई है उसका नाम क्या रखा है, एम्प्लॉय, ऐसे ही है। तो यहाँ भी हम इसको एम्प्लॉय रखेंगे इक्वल टू। अब ये हमसे सवाल करेगा क्या, इसको चाहिए एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट जिसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो तीन हो। यहाँ तो मैंने खैर दो ही लगाई है, कौन कौन सी, नेम और प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब है मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो ऑब्जेक्ट हमें बनाना आता है, मैं पोस्ट करता हूँ और DMP लिख लेता हूँ, और इसके आगे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। पहला किसी का ऑब्जेक्ट बनेगी, जैसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है तो हमें पता है अगर मैं आईडी करूँ कॉलन वन तो ये आईडी आ गई। अगर उसके बाद में नेम लिखूं तो यहाँ पर मैं नेम लिख सकता हूँ, मोहम्मद शिफा। तीसरी चीज क्या थी मेरे पास, डिपार्टमेंट, ऐसे ही है। तो डिपार्टमेंट कॉलन में टू कर देता हूँ आईडी। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर बना लिया। अभी अगर मैं आउटपुट देखूं तो यहाँ एरर दे रहा है मुझे, बोल रहा है देखो दिस एरिया इज एम्प्टी, देयर इज नो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आके ये जो मैंने EMP का ऑब्जेक्ट बनाया, मैं इसको यूज करके देखता हूँ, और अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये मेरे पास डिस्प्ले जरूर होगा। तो देखें नीचे एम्प्लॉय आ गया मेरे पास, मोहम्मद शिफा, एक चीज मिसिंग है,
अच्छा नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आके मैं H1 लगाता हूँ और एम्प्लॉय कार्ड कर देता हूँ। आपसे डिजाइनिंग में मैंने काम नहीं किया, देखिए पैराग्राफ अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं कर देता हूँ H3 ताकि वो जरा सा बोल्ड से होके दिखाई देना शुरू कर दे। H3 तो देखें एम्प्लॉय कार्ड बन गया और आई कैन कैरी मोर देन वन ऑब्जेक्ट, वन कार्ड, वन कंपोनेंट, है ना। उसके लिए बस क्या करना पड़ेगा, हर दफा मुझे एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लाइक जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है तो अगली दफा जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये तो नहीं होगा ना, ये वन होगा, वो ये तो नहीं होगा ना। यहाँ पर आके मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वन, है ना। उससे अगला जो ऑब्जेक्ट होगा वो E2 होगा, यहाँ आके मुझे क्या देना पड़ेगा, E2, और यहाँ भी नाम भी बदलने पड़ेंगे, यहाँ 2 कर देता हूँ, यहाँ 3 कर देता हूँ, इसको सेल्स में ले जाता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ मोहम्मद इरफान या इरफान खान कर देते हैं। तो देखें छिपा वाई कार्ड, मोहम्मद छिपा आईटी, इरफान खान सेल्स, और कैरी मल्टीपल कंपोनेंट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट। अच्छा अभी अगर आप देखें तो क्या बेहतर ये ना होता कि हमारे पास कोई एरे ऑब्जेक्ट होती है और उस एरे ऑब्जेक्ट को हम पास कर रहे होते हैं, क्या ख्याल है ना। अगला पार्ट देखते हैं हम, सवाल में भी है कि अब हमें क्या सीखना है कि हम एरे कैसे पास करेंगे। ऐसे ही ना कि हमें क्या करना चाहिए, एरेस को पास करना चाहिए, एरेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज करना चाहिए। समझ गए बात को। अब एरेस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि अच्छा मैं इसके लिए एक अलग एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। समझाने के लिए एक अलग एग्जाम्पल कोशिश करता हूँ आपके लिए बनाऊं, क्योंकि देखिए यहाँ भी प्रोडक्ट्स आएंगी तो यहाँ भी मोर देन वन टाइम कर रहा था, यहाँ भी कर रहा था, तो बेहतर ये नहीं होता कि हम एरे बनाते और एरे का ऑब्जेक्ट जो है उसे पास कर देते हैं, फिर वो उसी एरे ऑब्जेक्ट को जो है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने प्रिंट करना शुरू कर देता है। उसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं कंपोनेंट बनाता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ सब्जेक्ट डॉट जेएस फंक्शन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही लिखा है, सब्जेक्ट लिख दिया मैंने। चले मैं इसको जरा सही कर देता हूँ, रीनेम। मैं आमतौर पे ये दोनों नाम सेम ही रखता हूँ। क्या लिखूंगा यहाँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और सब्जेक्ट। यहाँ पर आके मैं रिटर्न करूंगा इसको। अब आपको पता है सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर आया, एक दफा मैंने पैरेंथेसिस लगाया और मोर देन वन होंगे तो आइटम्स कर दिया, आई टी एम कि इसमें एक से ज्यादा हो। अगर आइटम एक वेरिएबल यानी इटसेल्फ ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, जो चाहे से समझे। जब कोई शख्स इसे पास करेगा वैल्यू तो हम ये अज्यूम करेंगे वो किस फॉर्म में पास कर रहा है वैल्यू, उसको एरे फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में पास कर रहा है, एरे फॉर्मेट में। अगर वो एरे फॉर्मेट में पास कर रहा है तो क्या होना चाहिए, मैप चलना चाहिए, ऐसे ही है। आइटम्स डॉट क्या लिखूंगा मैं, मैप। और मैप लिखने के बाद आपको पता है इसके अंदर मैं एरो फंक्शन अगर बनाना चाहूँ बना सकता हूँ, ऐसे करके। एक्स यहाँ लिखूंगा, एक जगह मुझे एक्स और लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ लिख देता हूँ एक्स, लेकिन ये जो मैंने एक्स लिखा है इसके अंदर तो मुझे एल आई चाहिए। एल आई यहाँ पर भी मैंने लगाया और एक्स यहाँ कर दिया। अब मेरा कंपोनेंट हो गया रेडी, यूज करना है। यहीं आ जाता हूँ और सबसे टॉप पे इसको रखता हूँ। क्या नाम है इस कंपोनेंट का, बताया कोई मुझे, सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आइटम, क्योंकि वहां मैंने आइटम बोला है, बताइए आइटम। एरे तो है नहीं मेरे पास, तो एक एरे बना लेता हूँ कॉन्स्ट, और इसका नाम रख देता हूँ एस यू बी सब्जेक्ट। एस यू बी सब्जेक्ट इज इक्वल टू कुछ सब्जेक्ट यहाँ लिख देता हूँ। सही है, पहला मैंने लिखा रिएक्ट, कॉमा, दूसरा मैंने लिखा मंगो टीवी, कॉमा, तीसरा मैंने लिखा नोट जेस, और यहाँ पर मैंने इसको पास कर दिया एस यू बी। देखिए जब ये गया मेरे पास और आया यहाँ तो देखिए इसने
पूरे के पूरे कंपोनेंट को लोड करना शुरू कर दिया, है ना। तो इट कैन गेट दी एरे एज वेल। अब मैं ये काम किसमें करना चाहता हूँ, मैं एम्प्लॉय के अंदर करना चाहता हूँ। देखिए मैंने एम्प्लॉयज तो बनाए हैं और एम्प्लॉयज की एरे पास करना चाहता हूँ मैं एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को। तो बेटा क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं एम्प्लॉयज की एरे बनाना चाहता हूँ क्या करूँगा मैं, ये मैं आपके लिए सवाल है। तो मैं कॉन्स्ट करता हूँ, ई करता हूँ इज इक्वल टू, और उसमें एरे बनाने का 3 एम्प्लॉयज यूज करता हूँ। देखो 1 2, कॉमा लगा के हटाऊंगा ना इसे, 3। ये ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा, तीन तीन मैंने ऑब्जेक्ट इसमें रख दिए हैं आपके लिए कि भाई देखिए हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स। अब मुझे ये जो ई है इसको एम्प्लॉय को पास करना है, लेकिन एम्प्लॉय जो भी मैंने बनाया है ना उसकी खसूसियत क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट लेता है। ऐसा ही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट दे दूंगा तो ये तो काम नहीं करेगा मेरे लिए। क्या ख्याल है, मैं एक अलग बना लूं समझाने के लिए ताकि फर्क देख लें आपने। मैं काम करता हूँ और इसका नाम रखता हूँ EMPLIST डॉट JSX। तो ये कंपोनेंट क्या क्रिएट करेगा, एम्प्लॉय की लिस्ट को क्रिएट करेगा। फंक्शन बनाता हूँ एम्प्लॉय लिस्ट, 2 ब्रैकेट, ठीक है, एक्सपोर्ट और EMP लिस्ट रिटर्न। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर EMP LIST लिस्ट करना है। तो इसको क्या पास करना पड़ेगा, एम्प्लॉय लिस्ट। चले जी, अगर ये एम्प्लॉय लिस्ट में पास भी करता हूँ तो क्या होना चाहिए, H1 मैंने लिखा एम्प्लॉय लिस्ट, ये ऊपर लिखा हुआ आगे, ठीक है जी। उसके बाद ब्रैकेट लगाया तो एम्प्लॉय लिस्ट डॉट मैप एक्स एम्प्लॉयज। अब मैंने क्या किया, इसमें लगाया H2 और यहाँ पर आया और लिखा एक्स डॉट, क्या होना चाहिए यहाँ पर है भाई, क्या होना चाहिए, नेम। देखें वहां जो एम्प्लॉय मेरा बना है, जो लिस्ट मेरी बनाई है, मैंने कहा बनाई है प्लेस में, इसमें प्रॉपर्टी में तो ये है नेम। उसके बाद क्या है, डिपार्टमेंट, 2 ही चीज और एक आईडी। तो लिस्ट में भी मुझे वही नेम यूज करना पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ इतना बनाता हूँ और आके मैं इसे चेक करता हूँ यहाँ पर। अब मैं काम करता हूँ, मैं सब हटा दूँ, सबको मैंने कर दिया कॉमेंट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ही आउटपुट नजर है। अभी मुझे ब्लैंक पेज नजर आ रहा है। अब मैं दोबारा आता हूँ, किस नाम से मैंने बनाई है, एमपी लिस्ट के नाम से मैंने बना ली एमपी लिस्ट, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एम्प्लॉय लिस्ट। अब वो वाला लिस्ट पास करो, लिस्ट का नाम है क्या करते हैं, करते आते हैं, देखिए ये तो नेम एक्स नेम दिए जा रहा है, गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बेटा, बताओ जल्दी। कैसे तो देखो लिस्ट की सारी चीजें प्रिंट कर रहा है, लेकिन सिर्फ यही तो प्रिंट नहीं कराना, मुझे और भी कुछ प्रिंट कराना है क्या। डिपार्टमेंट तो H4 बनाते हैं हम। अब ये एक प्रॉब्लम आएगा, इसको फिक्स करते हैं, एक्स डॉट डिपार्टमेंट। अब यार इसका क्या करें हम, ये तो कह रहा है कि भाई इस तरह से की जाएगा, है ना। तो कोई म्यूजिक करें इसके अंदर, इसको उठाते हैं। सेट हो गया, क्योंकि उसको पेरेंट नोट चाहिए होती है। तो अब देखो दोनों की पेरेंट एक ही। अब चेक करते हैं आगे, तो देखो लिस्ट, छिपा साहब आईटी में, इरफान खान साहब सेल्स में और मोहम्मद छिपा साहब आईटी में। हमने वहां पर एम्प्लॉय लिस्ट को मेंटेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक था
हम कहाँ तक आए हैं, प्रोडक्ट पासिंग मल्टीपल कंपोनेंट ऑब्जेक्ट टू प्रॉपर्टी पासिंग एरे, और फिर हमने ऑब्जेक्ट को एज एन एरे पास किया अपने डेटा को। बाकी दो भी एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ सेशन क्लोज करते हैं, इसको फिर असाइनमेंट के तौर पे आपको मैं दूंगा और इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं।